हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और ऑनेस्टली यूपीएससी प्रिपरेशन में हर दिन को थोड़ा स्पेशल बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट में भी कहा है, कभी मोटिवेशन कम होता है तो कभी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा, बट कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। सो आज मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर किए, जैसे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी फ़िलहाल मैं ऑप्शनल एंड दो मैं जीएस लेकर चल रही हूँ, जीएस पेपर 3 एंड 4। उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया और ऑफकोर्स मैं डेली का जो मतलब द हिंदू होता है मैंने वो भी पढ़ा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखा दी हूँ मेरा पूरा स्टडी रूटीन। सुबह का टाइम मेरा सबसे फोकस्ड होता है, तो मैंने स्टार्ट किया हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल से। आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज किया और थोड़ा सा आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस की। जैसे कि आप जानते हो मैं डेली 2 आंसर तो मुझे लिखना ही लिखना है, आप भी ट्राई कर सकते हो। लिटरेचर ऑप्शनल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया एथिक्स पर और यहाँ मैंने केस स्टडीज़ प्रैक्टिस की जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलाती है। मैंने यूजुअली रियल लाइफ एग्जाम्पल ट्राई करती हूँ जिससे आंसर थोड़ा प्रैक्टिकल और रिलेटेबल लगे। मॉर्निंग सीजन में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर भी कवर किया। वैसे मैं द हिंदू बोलूँ तो मैं द हिंदू एनालिसिस करती हूँ यूट्यूब से। मतलब बहुत सारे मुझे कमेंट आए हैं कि मतलब मैं द हिंदू कहाँ से कवर करूँ, मतलब पढ़ता हूँ मुझे समझ नहीं आता। तो मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब एनालिसिस देखें। एंड एक बहुत ही अच्छे सर है, वो उनका नाम है अतुल जैन, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बहुत ही अच्छा मतलब द हिंदू पढ़ाते हैं, आप एक बार ज़रूर उनकी क्लास लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड करेंट अफेयर्स आप वीकली वन डेज आप कर सकते हो। मैं मधुकर कोटवे सर से करती हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। अगर आप फोकस के साथ सुने समझे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगा मतलब। एंड जहाँ तक रहा करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाना, तो मतलब मैं ऑनलाइन कोचिंग करती हूँ, तो मैं करेंट अफेयर्स जो करती हूँ, एक्चुअली मैं करती तो मैं यूट्यूब से भी करंट अफेयर्स कर लेती हूँ, बट मेरे बैच में भी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। बट मैं होता है ना कि आपको हर जगह का समझ नहीं आता है, सो मुझे वहाँ का थोड़ा समझ नहीं आता है। बट हाँ, उनके जो नोट्स मिलते हैं ना मुझे, शॉर्ट नोट्स, जिस तरह का हम नोट्स बनाते हैं, इतने अच्छे से फ्लो चार्ट में नोट्स बनाकर वो लोग देते हैं, इतना अच्छे से समझ आ जाता है कि बस कि मैं देखा रिवाइज हो गया, ऐसा नोट्स मिलता है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग बस मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद मुझे लगता है कि डेली न्यूज़पेपर एक हैबिट बन जानी चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है बट वर्थ इट। आफ्टरनून में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, तो मैंने थोड़े लाइट सब्जेक्ट पिक किया जैसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई स्पेसिफिकली मैंने आदित्य L1 मिशन और AI रिलेटेड नोट्स रिवाइज की। साइंस टेक में फैक्चुअल क्लैरिटी के साथ करंट अफेयर्स कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना और साइंस का कोई भी टॉपिक अगर वो पढ़ाया जा रहा है तो आपको नोट डाउन करना ही करना है, वो आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड करना ही करना होता है। इसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ना कि 4 या 5 आवर्स आप कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ रहे हो, तो थोड़ा आप ना 15 या 20 मिनट का आपको ब्रेक लेना ही चाहिए, क्योंकि मेरा सर में दर्द होने लगता है, पता नहीं मुझे बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेकर जिस ऑप्शनल के पीवाईक्यू सॉल्व किए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस मुझे डायरेक्शन देती है कि एग्जैक्टली किस पैटर्न में एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हर क्वेश्चन के बाद अपने आंसर को एवेल्युएट करती हूँ कि क्या मिसिंग था, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ये चीज़ ना आप भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक आंसर लिखा, फिर आप ना उसे चेक करो कि आपने मतलब इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा, क्या लिखना चाहिए था, कुछ मिसिंग तो नहीं किया। इससे ना क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है और कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है। इवनिंग सीज में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, जैसे कि मैं बताई हूँ कि मैं एक ऑप्शनल और एक जीएस की मैं आंसर राइटिंग करती हूँ। ये मेरा डेली हैबिट है, जिससे मैं 1 से 2 क्वेश्चन लिखकर टाइम मैनेज करती हूँ। आज का फोकस था कंसाइन था, इम्पैक्टफुल आंसर लिखना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को बैलेंस करना। मैंने अपना एथिक्स और लिटरेचर के आंसर को कंपेयर किया और देखा कि ऑप्शनल और जीएस में अप्रोच अलग होती है। ये प्रैक्टिस मुझे एग्जाम वाले प्रेशर के लिए मतलब प्रिपेयर करती है। इवनिंग में थोड़ा रिवाइज भी किया ताकि जो सुबह पढ़ा था वो कंसोलिडेट हो जाए। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने पूरा दिन में जो भी पढ़ा है, किसी का ना होता है वो नाइट में स्टडी उसे करना पसंद होता है, किसी को डे में स्टडी करना पसंद होता है। मैं डे वाली हूँ, मुझे लगता है कि मुझे डे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने जो भी पढ़ा था, मतलब मैं जो भी पढ़ती हूँ डे में, वो मैं मतलब नाइट में सोने से पहले मैं रिवाइज़ तो एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि मैं अगले दिन जो मैं पढ़ूँ तो मुझे याद रहे कि हाँ मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। मतलब रिवीजन, सच बता रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम उसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम रिवाइज़ नहीं करते, ये बहुत ही गलत है।
क्या फ़ायदा हम एक साथ ढेरों चीज़ पढ़ लेते हैं और हम रिवाइज़ ही नहीं करते। चलो अब डेली रिवाइज़ नहीं कर, एटलीस्ट अब वीकली तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं ना। वीक में 1 डेज़ या 2 डेज़ आप ऐसा रखें कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसका रिविज़न करें, आप उसका टेस्ट दें और आंसर राइटिंग आपको स्किप नहीं करनी है। भले आप जैसा भी आंसर लिखें लेकिन आपको आंसर लिखना है। सो गाइस, ये था मेरा आज का कंप्लीट स्टडी रूटीन। हिंदी लिटरेचर, ऑप्शनल, एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग, द हिंदू। आज का दिन काफ़ी बैलेंस था। मुझे लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन में वैरायटी ज़रूरी है, वरना मोनोटनी आ जाती है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपका आज का स्टडी रूटीन कैसा था और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के एक नए प्रोडक्टिव डे के साथ। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जहाँ तक है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लेक्चर, सी साइट के लेक्चर, जीएस के लेक्चर, ऑप्शनल, आपका कोई भी ऑप्शनल हो,